हेलो दोस्तों, राम राम सी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया दोस्तों, जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर का आज पूरा टॉपिक कम खत्म कर देंगे। कल दोस्तों एम एस ऑफिस पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट एम एस पावर पॉइंट और एक्सेल। ठीक है, 3 क्लासों में सारा कुछ कवर कर देंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए सारे लगा लेना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, इसको फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवादक। देखो, 3 अनुवादक में अधिकांशतः पूछा जाता है, इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। और ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है। इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, ये इंटरप्रेटर, ये तो पहले पूछा गया था, इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना। असेंबली क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करता है, तो याद रखना मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, सीधा सीधा। इंटरप्रेटर की बात करता हूँ तो उच्च स्तरीय भाषा को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है कौन, इंटरप्रेटर। और किस भाषा में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में, याद रखना। कंपाइलर याद रखना संपूर्ण पैराग्राफ को एक साथ अनुवाद करता है, और किसमें, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। बस ये तीनों चीजें ये आपको याद रखनी है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, कंपाइलर, ठीक है, पैराग्राफ को किसमें, उच्च स्तरीय भाषा को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है और मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर की बात करें, संपूर्ण पैराग्राफ को का अनुवाद करता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, तीनों याद रख लेना, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मशीनी भाषा बात करते हैं, तो मशीनी भाषा कौन सी हो जाएगी, तो मशीनी भाषा हो जाएगी 0 और 1 हो जाएगी। असेंबली भाषा कौन सी हो जाएगी, 0 और 1 के स्थान पर यहाँ पर सिंबल का प्रयोग होगा। सिंबल बोले तो देखो एडिशनल, तो सिंबल, इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा एड। एड मतलब एडिशनल होगा। जैसे जंप तो JMP, तो इसका जो सिंबल क्या आ जाएगा, JMP हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है असेंबली भाषा का। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होगी, उच्च स्तरीय 0 9 कोड और अंग्रेजी भाषा के वर्ण के अक्षर, मतलब जो हम टाइप करेंगे वो होंगे उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा होती है, जो हम टाइप करते हैं वो होती है उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर में जो निर्देश देते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा होती है, यह बात आपको याद रखना, जो यूजर द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हाई लेवल के कोड को सोर्स कहा जाता है। हाई लेवल के कोड को सोर्स कहा जाता है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, अच्छी तरीके से याद रखना, सीधा सीधा पूछा जाएगा। फोर्ट्रान की बात करता हूँ, फोर्ट्रान 1957 में गणित के क्षेत्र में, फोर्ट्रान 1957 गणित के क्षेत्र में, लोग याद रखना 1958 में विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के लिप्स में 1958 में AI के लिए, और कोबोल 1959 में। कोबोल हो जाएगा व्यापार के लिए, कोबोल व्यापार के लिए, तो ये आपको याद रखना। और पास्कल 1970 किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सी याद रखना, सी लैंग्वेज 1972 में रचयिता डेनिस रिची, और इसमें हो जाएगा C+, तो 1979 के अंदर। देखो ये किस में काम आता है, C++, तो याद रखना गेम्स में, अबंडेड सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के लिए, और इसके जो रचयिता है वो हो जाएगा जॉरन स्ट्रोप्स, जॉरन स्ट्रोप्स। जावा, ठीक है, तो याद रखना जावा। तो जावा का जो निर्माण कब हुआ था, 1995 में, गेम्स गासलिंग ने, और इसका जो प्रयोग होता है वो इंटरनेट में किया जाता है, सीधे सीधे याद रखना। ठीक है, और ये जो क्रम है ये आपको याद रखना। देखो सबसे पहले कौन से, नीचे से ऊपर, सबसे पहले फोर्ट्रान, उसके बाद कोबोल, फिर पास्कल, फिर जावा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे मैंने सीधा आपके सामने पुट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले हो जाएगा फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल। देखो पहले फोर्ट्रान और लास्ट में जावा, पहले फोर्ट्रान और लास्ट में जावा। ठीक है, पहले फर्स्ट फोर्ट्रान और लास्ट में जावा, बीच में याद रखना कोबोल और पास्कल हो जाएगा, कोबोल और पास्कल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्रम भी याद रख लेना। पूछा जाता है स्टेटस बार, इसके नीचे टास्क, फिर टाइटल हो जाएगा, फिर नीचे मेन्यू बार हो जाएगा। पूछ लिया जाता है कि टास्क बार के नीचे कौन सा बार होता है, तो टाइटल बार हो जाएगा। टाइटल बार के नीचे कौन सा हो जाएगा, मेन्यू बार हो जाएगा। तो याद रखना पहले मेन्यू बार हो जाएगा, फिर उसके बाद टाइटल बार, फिर उसके बाद टास्क बार, और ऊपर ही ऊपर जो हो जाएगा स्टेटस बार हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ये आपको लैंग्वेज भी याद रखना, सबसे पहले फोर्ट्रान हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में जावा है, पहले फोर्ट्रान लास्ट में जावा, और फिर कोबोल, फिर पास्कल। ठीक है, कोबोल और पास्कल। तो बड़े अब आगे, और ये क्रम भी याद रखना, स्टेटस टास्क टाइटल मेन्यू, स्टेटस टास्क टाइटल मेन्यू। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखो ऑडियो एक्सटेंशन, ये याद रखना, ऑडियो एक्सटेंशन या वीडियो एक्सटेंशन या
चित्र एक्सटेंशन इनमें पूछा जाता है। ऑडियो में क्या हो जाएगा, AIF हो जाएगा। ऑडियो में जो चीज़ें हम सुनते हैं वो हो जाएगा ऑडियो में, तो AIF हो जाएगा, M3 हो जाएगा, MP3 हो जाएगा, ठीक है। और रा हो जाएगा, रा हो जाएगा, और WMA हो जाएगा, और WMA हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की बात करता हूँ तो AVI, FLV, AVI, FLV, मूव, MP4, MPG, WMV और 3GB, ये वीडियो के अंदर हो जाएगा। ऑडियो में आपको पता होगा AIF, M3U, ठीक है, और MP3 तो है ही है, फिर रा हो जाएगा, फिर WMA हो जाएगा, WMA हो जाएगा, दोनों को याद रखेगा, WMA और रा, ये किस में, ऑडियो में। एक्सटेंसर की बात हो रही है। वीडियो की बात करता हूँ तो AVI भी उसमें होगा, AVI, FLV, MP4 आपको पता ही होगा, MOV ये भी हो जाएगा, और MPG याद रखना ये वीडियो में, और WMV ये भी किसमें हो जाएगा, वीडियो में, और 3GP ये भी वीडियो के अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चित्र की बात करते हैं। तो चित्र में एक तो BMP, JPEG ये आपको पता होगा, आई को याद रखना, GIF, JPG और PNG। PNG सबको पता होगा, JPG तक भी पता होगा लगभग लगभग, और GIF तक भी पता होगा, ठीक है। इन तीनों को याद रखना, BMP और आईको, ठीक है, और GPG। चलो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो इनका जो एक्सटेंशन है वो हो जाएगा .docs, ठीक है, और 2017 बाद हो जाएगा, इनके आगे क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। उसके के बाद बात करते हैं एक्सेल में क्या हो जाएगा, XLS, फिर उसमें आगे लग जाएगा, उसके बाद 2017 बाद XLSX, ठीक है, और पावर पॉइंट में PPT, और 2017 बाद X लग जाएगा, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। कंप्रेस फाइल ये हो जाएगा .7z, और रार हो जाएगा, जिप हो जाएगा, अरेज हो जाएगी, और डेप, PKG, और RMP हो जाएगा, और जेड हो जाएगा, ठीक है। डिस्कवर मीडिया एक्सटेंशन बिन हो जाएगा, और BMG हो जाएगा, आइस हो जाएगा, और टोरेस्ट हो जाएगा, और VCD हो जाएगा। फेट की बात करते हैं 1977 में, ठीक है, MS DOS इस्तेमाल किया था, 8 कैरेक्टर का है। विंडो 2000 में कितने का था, 255 कैरेक्टर का, ठीक है। एरो की बात करते हैं, ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव, ओपन, ठीक है। किस किस में प्रयुक्त हुआ था, ये तो विंडो विस्ता में और विंडो 7 के अंदर प्रयुक्त हुआ था। चलो बाजू बात करते हैं आगे। सबसे व्यापक रूप से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, कोबोल का इंपॉर्टेंट लगा लेना, सबसे व्यापक रूप से। कंपाइलर और लिंकड प्रोग्राम कहते हैं एग्जीक्यूटिव कोड। स्टार्ट, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट, फिर कंट्रोल पैनल, फिर फॉन्ट, फिर नए फॉन्ट। अगर नए फॉन्ट तक आपको जाना है तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल पैनल पे, उसके बाद फॉन्ट, फिर नई फॉन्ट। चलो आ जाओ मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी में भी याद रखना, देख कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं किसको, मेमोरी को। क्या क्या काम होता है, सूचना व परिणामों को स्टोर करना है। मेमोरी अस्थायी भी होती है और स्थायी भी होती है, दोनों याद रखना। डेटा और निर्देशों को स्टोर किया जाता है इसके अंदर। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। कंप्यूटर में जिस स्थान पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक यूनिक पहचान होती है, और उसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, उसको सेल कहा जाता है, और सेल के निश्चित बिट को वर्ड लेंथ कहा जाता है, ठीक है। जो एक यूनिक पहचान होती है वो तो हो जाएगा मेमोरी एड्रेस हो जाएगा, और छोटे छोटे भागों में जो विभाजित होता है उसको सेल बोलते हैं, और सेल की जो बिट होती है वर्ड लेंथ होती है। ये चलती है किस फॉर्म में, 8, 16, 32, 64, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात कर ली थी, ये याद रखना सीधा सीधा, ठीक है। पिछले वाली क्लास में मैंने ये सारा कुछ आपको बता दिया था, ठीक है। तो बात करते हैं अब। देखो बिट, बिट में देखो सबसे जो छोटी इकाई हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, बिट हो जाएगी। ये किसमें, बाइनरी डिजिट की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो बिट होगी, और स्टोरेज इकाई की सबसे हो जाएगी छोटी बाइट हो जाएगी, और सबसे बड़ी जीओ हो जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे आगे। देखो 0 और 1 ये क्या होगा, ये बिट हो जाएगा। एक निप्पल याद रखना, एक निप्पल या आधा बाइट 4 बिट होगा, और एक बाइट या 2 निप्पल हो जाएगा 8 बिट हो जाएगा। एक बाइट या 2 निप्पल, एक बाइट के अंदर 2 निप्पल होते हैं और 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे।
सबसे पहले बात करते हैं केबी की। तो केबी में क्या हो जाएगा, 1 KB बराबर हो जाएगा 1024 बाइट हो जाएगा। फिर MB मतलब मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। और फिर GB मतलब गीगाबाइट हो जाएगा। तो ये आपको क्रम वाइज सारी चीज़ें याद रखनी है। तो देखो 1 MB 1 KB के बराबर मतलब किलोबाइट के बराबर, 1 GB 1 मेगाबाइट के बराबर, ठीक है। ये क्रम इस तरीके से चलेगा ऊपर से नीचे, ठीक है। 1 TB 1 गीगाबाइट के बराबर, 1 PB। देखो ये क्रम याद रख लेना, क्रम भी पूछा जाएगा। देखो TB तक सभी को याद होगा, फिर PB हो जाएगा, PB EB, फिर ZB, फिर YB, ठीक है। तो देखो PB क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा 1024 टेराबाइट मतलब TB, और EB हो जाएगा पेटाबाइट मतलब PB, ठीक है। फिर हो जाएगा एक्साबाइट हो जाएगा EB, और ZB क्या हो जाएगा जेटाबाइट, और YB योटाबाइट, और BB क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोंटाबाइट हो जाएगा, और जो लास्ट वाली हो जाएगा वो जियोप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्टोरेज सबसे बड़ी बात करते हैं, मतलब सबसे बड़ी जो इकाई हो जाएगी वो जियोप हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी वो बाइट हो जाएगी, ठीक है। और एक कहाँ से इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर किसी भी भाई को नोट्सों से लेकर नीड है तो देखो, मात्र और मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी है। सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके अंदर फुल दबा के, ठीक है। सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है, ठीक है। और आपको हर सब्जेक्ट के 1500 समथिंग वन लाइनर क्वेश्चन इसके अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे करंट हो चाहे GK हो, ठीक है। उनको रट जाना, उससे बाहर चीज़ें आपकी ना के बराबर रहने वाली है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी कैसे किस तरीके से, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें सारा कुछ मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आप आज बात करते हैं डाटा एक्सेस, ठीक है। डाटा एक्सेस क्या होता है, 3 तरीके से होता है, और ये किस तरीके का काम करता है चलो अब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कर्मिक एक्सेस, ठीक है। कर्मिक एक्सेस मतलब क्या होगा, डाटा एक्सेस याद रख लेना ध्यान से, कभी भूलोगे नहीं। देखो कर्मिक एक्सेस मतलब कर्मिक तरीके से चीज़ें चलना। जैसे किसी कैसेट के अंदर, किसी कैसेट के अंदर देखो, पुराने ज़मानों में आपने सुना होगा कैसेट चलती थी रेल वाली, ठीक है। तो उसमें क्रम वाइज गाने चलते थे, पहले चलेगा पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। ये थोड़ी होता था कि पहले से डायरेक्ट जंप करके पांचवे पर। तो आप बोलोगे सर नहीं, वो एक क्रमिक तरीके से चलता था, मतलब पहले के बाद दूसरा ही आएगा, न कि तीसरा आएगा न चौथा आएगा। तो वही जो सीक्वेंस कहलाता है वो कर्मिक एक्सेस विधि कहलाती है, ये आपको याद रखना। उसके बाद आई डायरेक्ट एक्सेस विधि, मतलब मैं देखो उसका जो उदाहरण है वो चुंबकीय टेप हो जाएगा। चुंबकीय टेप, आपने टेप सुना होगा, रेल आती है ना, रेल तो देखो होगी, ठीक है। तो वो इसके उदाहरण हो जाएगा, ये याद रखना। कर्मिक मतलब सीक्वेंस में चलना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ठीक है। यहाँ पर जंप नहीं मार सकते। और डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, आप पहले गाने से तीसरे गाने पर जा सकते हो, तीसरे से छठे पर, और फिर वापस किससे भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो जगह मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, मतलब पहले से आप जंप मार सकते हो किसी पे, पाँचवे पे। तो ये डायरेक्ट एक्सेस विधि हो जाएगा। और अब बात करते हैं इंडेक्स सिक्वेशन एक्सेस, ठीक है। इसमें कर्मिक और डायरेक्ट दोनों तरीके के इनमें रूप होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलो अब बात करते हैं आगे। तो सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से डिवाइस आते हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, तो इससे पहले वाली क्लास देखना। मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा डाटा क्रमिक रूप और सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। क्रमिक रूप आपको पता ही होगा कि सीक्वेंस से चलना, एक के बाद दो के बाद तीन, वो चुंबकीय टेप हो जाएगा। और डायरेक्ट एक्सेस में उदाहरण में कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डाटा रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो याद रखना, इसके जो उदाहरण हो जाएंगे, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। चलो आ जाओ अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। देखो याद रखना, इसको बोलते हैं वेनेचर डिस्क भी बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेनेचर डिस्क किसको बोलते हैं, तो हार्ड डिस्क को बोलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज है सर्वाधिक कौन सी, हार्ड डिस्क। देखो इसकी जो स्पीड है वो RPM में मापी जाती है, और इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का जो आविष्कार किया था 1965 में IBM ने किया था। और पहली जो हार्ड डिस्क था उसका नाम था रैम एसी, मतलब रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। और अन्य नाम देखो, हार्ड डिस्क को पहले अन्य नाम से भी जाना जाता है। और ये हो जाएगा हार्ड ड्राइव, HD हो जाएगा, HDD हो जाएगा। सबसे बड़ी कंपनी है हार्ड डिस्क की वो हो जाएगी सीगेट।
कौन सी हो जाएगी, सीक्रेट हो जाएगी। ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको याद रख लेना। हार्ड डिस्क में देखो क्या क्या चीज़ें आपने सीखी। सबसे पहले वेनेचर डिस्क किसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क को बोलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी में सर्वाधिक प्रचलित हार्ड डिस्क हो जाएगी, और इसकी जो स्पीड है वो आरपीएम में मापी जाती है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मास स्टोरेज भी बोलते हैं। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का जो आविष्कार किया था वो 1965 में आईबीएम ने किया था, और जो सबसे पहली जो डिवाइस थी वो थी रैम एसी, तो रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। अन्य नाम हार्ड डिस्क, एचडी और एचडीडी। सबसे बड़ी जो कंपनी हो जाएगी वो सीगेट हो जाएगी। अब बात करते हैं पाटा की। पाटा ये हो जाएगी पैरेलल पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट। ठीक है, सबसे जो पुरानी हार्ड डिस्क है वो हो जाएगी पाटा। ठीक है, तो याद रखना पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, सबसे पहली बार उपयोग हुआ था 1986 में। चलो बढ़ते हैं साथियों, अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। साटा की बात करते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, सीनियर एडवांस। ठीक है, वर्तमान में जो उपयोग किए जा रहे हैं तो वो हो जाएगी साटा, याद रखना वर्तमान में साटा, और पुराना पाटा। चलो एस सी एस आई, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए छोटे छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव नवीनतम तकनीकी की हार्ड डिस्क है, नवीनतम तकनीकी की हार्ड डिस्क है, और इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 500 MB पर सेकेंड। पेन ड्राइव याद रखना डब्ल्यूपी रोम का ये प्रकार है। फ्लैश मेमोरी याद रखना 1980 में पूजो मासुको ने खोज की थी फ्लैश मेमोरी। अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी किस काम में आती है, तो मेन मेमोरी और वास्तविक साइज को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, डीवीडी रोम। देखो डीवीडी रोम में क्या होता है ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, तो मैं वन लाइनर में आपके सामने लेकर आ गया। ठीक है, तो डीवीडी रोम क्या होगा, इसमें केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। ये याद रखना, डीवीडी रोम में पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। डीवीडी रोम में केवल देखो जो डेटा रिकॉर्ड है, डेटा रिकॉर्ड वह मिटा भी सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। और डीवीडी आर क्या हो जाएगा, केवल डाटा एक ही बार रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके बाद न तो मिटाया जा सकता है न लिखा जा सकता है। एच डी रैम देखो, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, एस आर रैम को। और डी रैम को दोबारा, मतलब याद रखना रिफ्रेश की जरूरत होती है। डी से याद रखना मतलब दोबारा, डी से दोबारा, एस से रिफ्रेश की जरूरत नहीं। कैश मेमोरी क्या होती है, तो याद रखना सीपीयू और रैम के बीच, सीपीयू और रैम के बीच इंटरफेस का काम होता है। 1 MB बराबर 2 की घात 10 होते हैं। डब्ल्यूपी रोम देखो, डब्ल्यूपी रोम ये आपको याद रखना है। तो डब्ल्यूपी रोम मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ईपी रोम हो जाएगा इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। टीपीआई, टीपीआई याद रखना टेक पर इंच, मतलब टेक क्षमता मापने के लिए टीपीआई। और डेड तो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है फॉर्मेटिंग। क्या होती है, फॉर्मेटिंग होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। एक्सेस टाइम क्या होता है, टेल सी टाइम प्लस सिक टाइम होगा, टेल सी टाइम प्लस सिक टाइम होगा, ये आपको याद रखना है। टेल सी टाइम प्लस सिक टाइम होगा। और जो आज हमने पढ़ा है उसके बारे में फास्टली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है डाटा एक्सेस। डाटा एक्सेस एक तो कर्मिक होगा, एक डायरेक्टिव होगा, और एक इंडेक्स सीक्वेंस एक्सेस होगा। तो क्रमिक मैंने बता ही दिया कि क्रम से चलेगा, मतलब पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब जंप नहीं कर सकते, पहले गाने से तीसरा गाना नहीं सुन सकते, तीसरा सुनने के लिए दूसरा ही सुनना ही होगा, मतलब। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सेस मतलब दूसरे से चौथा और चौथे से छठा, मतलब जंप मार सकते हैं। इंडेक्स में क्या हो जाएगा, दोनों प्रकार के होंगे, क्रमिक और डायरेक्टिव। ठीक है, सेकेंडरी में सबसे पहले बात करें मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, तो इसमें डाटा क्रमिक रूप में होगा, मैग्नेटिक टेप में एक्सेस मापा जाता है बीपीएस में। ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, ये हो जाएगा हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलो भाई, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को वेनेचर डिस्क भी बोला जाता है। इसको हार्ड डिस्क को सर्वाधिक जो प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी है वो हार्ड डिस्क हो जाएगी। इसको जो मापा जाता है
RPM में, रेजोल्यूशन पर मिनट में। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क जो आविष्कार 1965 में IBM कंपनी, और पहली जो हार्ड डिस्क थी वो थी रैम ऐसी। तो रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, और अन्य नाम हो जाएगा हार्ड ड्राइव या HD या HD। सबसे बड़ी जो कंपनी है हार्ड डिस्क की वो जाएगी सीगेट। पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट सबसे पुराने प्रकार की हार्ड डिस्क है पाटा। ठीक है, पाटा सबसे पुरानी है, और जो अभी जो वर्तमान में चल रही है वो हो जाएगी साटा, मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलो बात करते हैं SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए छोटे छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। और SSD हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, नवीन तकनीक का हार्ड डिस्क। SSD 500 MB पर मिनट। ठीक है, तो पेन ड्राइव EEP रोम हो जाएगा 1980 में फूजो मासुको ने खोजी। वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी की वास्तविक साइज बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना, मेन मेमोरी की। DVD रोम, देखो DVD रोम में क्या होता है, केवल पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता। और डी और DVD रैम में क्या होगा, देखो DVD रोम में केवल पढ़ा जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। और DVD रैम में क्या होगा, डेटा रिकॉर्ड व मिटा भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, मिटा भी सकते हैं। DVD में हो जाएगा केवल डाटा एक बार रिकॉर्ड के, ऐसा रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। और डी रैम मतलब दोबारा मतलब रिफ्रेश की जरूरत है। कैश मेमोरी CPU प्लस रैम के बीच इंटरफेस। तो ये प्रमुख बातें ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके काम की है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं साथियों MS वर्ड। ठीक है, और MS वर्ड कल एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे मैं उसके अंदर ऐड करके लेकर आऊँगा। और जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज को लेकर, ठीक है, अलाइनमेंट, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, इंसर्ट किस में आएगा, ठीक है, सारे कुछ हम बात करने वाले, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और अगर किसी भाई और बहन को अगर नोट्सों की नीड है साथियों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।